अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत होगा, मज़े होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है, आपको जुम्मे की मुबारक। और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अच्छी अच्छी बातें जारी रहेंगी। और आपको पता है कि आज इलेक्शन कैंपेन का भी आखिरी दिन है। और मैं जो इस वक्त आपके साथ करूँगा ना, दो स्टोरियाँ। एक, इमरान ने भागने की कोशिश की, इमरान खान ने, और एक जनाब वो कमीशन बन गया है वज़ीर आज़म हाउस में, तैयबा गुल स्कैंडल। आय हाय हाय, हुण ते जनाब तुहानूं बड़े मज़े आएंगे। ए हुकूमत साडी ते ना सारा काम देर नाल कर रही है, लेकिन कर रही है माशाल्लाह। देर नाल कर रही है लेकिन कर रही है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो इमरान खान की बात आपके सामने है कि वो बिल्कुल भौंतर गया है और बिगड़ गया है और बावला हो गया है। ये जनाब राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल किया है इस तरह के इमरानी बावला अगर आपसे टकराए तो आप कोशिश करें कि रास्ते से हट जाएं, लेकिन आपको सेल्फ दिफा का हक हासिल है। आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आए जी, जो कमीशन बना तैयबा गुल वाला, ओए होए सर जी, इतनी बड़ी ये खबर है, इतनी बड़ी खबर है ये कि तैयबा गुल स्कैंडल जो वजीर आजम हाउस में उसको रखा गया। मरियम औरंगजेब तो कह रही थी 18 दिन, लेकिन उसने खुद कहा था 45 दिन। हाँ जी, ये दिनों के धरने इमरान खान के ही होते हैं, 126 दिन और 45 दिन और 18 दिन। तो ये जनाब उसके ऊपर कमीशन बन गया। ये जो हुकूमत है ना, ये चाहती है कि कोई इल्ज़ाम तराशी ना हो। उस कमीशन में जितने भी 3-4 मेंबर होंगे वो तहकीक करेंगे कि क्या इमरान खान ने तैयबा गुल को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उसको दिखा के चेयरमैन नैब से अपने मतलब निकलवाए, अपने दुश्मनों के ऊपर केस करवाए, अपने दुश्मनों को जेल में डाला और उनसे पैसे बटोरे और अपने आप को बचाया और अपने सजनों परवेज लाई वगैरह डाकुओं को उनको बरी करवाया। बहुत सारे काम किए उसने। तैयबा गुल जिंदा है माशाल्लाह, उसकी आप हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इमरानी टोला है ना, इमरानी बावला टोला, बावला तो ऐसे ही कह रहे हैं, सीधा सीधा पागल ही कहो यार, बावला किसी को समझ नहीं है। इमरानी पागल टोला वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि जनाब अब कमीशन तहकीक करेगा। उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें इमरान खान फंसेगा, उसमें डीजी नैब जवेद इकबाल फंसेगा और उसमें ये फंसेंगे। ठीक है। इसके साथ मिलती एक और खबर भी है जिसको आज डीजी नैब, डायरेक्टर जनरल नैब सलीम शहजाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, उसका भी जिक्र करूंगा। तो ये कमीशन इसलिए बनाया है मरियम औरंगजेब ने और हुकूमत ने और काबीना ने कि जनाब कोई कल को उंगली ना उठे कि जी शहबाज शरीफ ने FIR कटवा दी है या हमजा ने कटवा दी है या मरियम ने कटवा दी है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला होगा, उसके मुताबिक FIR होगी। उसमें कौन कौन मुलवस है, इसमें हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कमीशन जो है ना, ये 5-6 दिन से ऊपर महीनों का नहीं होना चाहिए। ये 5-6 दिन उसे दें, महीनों का नहीं होना चाहिए कि जी 3 महीने में रिपोर्ट पेश करें और ये नहीं। तो ये कमीशन खुश आइंदा है, बड़ी अच्छी बात है। तैयबा गुल के जो इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीक होनी चाहिए और हर बंदे को कानून के मुताबिक सज़ा हो। और अगर कानून के मुताबिक सज़ा हो तो कसम खुदा की इमरान खान नहीं बच सकता, क्योंकि उसके घर में हुआ है, वजीर आजम हाउस में। वो कैसे बच सकता है? मेरे घर में सारा कुछ हो और मैं कहूं जी मुझे पता नहीं है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 18 दिन या 45 दिन दोनों आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने आज इसके ऊपर कमीशन मुकर्रर किया। देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक है जी। और अब इसका जो भी रिपोर्ट आएगी ना, उसके मुताबिक फिर FIR होगी। तो इमरान मानी मेंटल
اور اس کے हवारी बच नहीं सकते, ये ज़हन में रखें, बच नहीं सकते। एक बात। दूसरा, अब इसी हवाले से जो डीजी नैब है, डायरेक्टर जनरल नैब सलीम, जो लाहौर लगा हुआ था, जिसने मरीम नवाज को भी नोटिस जारी किए थे और जो रोज़ाना आए दिन छापे मारता था शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन वाले घर पे, उसने रिट पेश की है जनाब। रिट की है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पार्लियामेंट की है, जिसके इंचार्ज है नूर आलम खान, जिसने इनको नोटिस जारी किया था कि आके पेश हो, मेरे सामने बयान दो। वो अदालत से कम नहीं है, कानून साज इदारा है ना, उनकी कमेटी है। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे सामने पेश हो के बयान दो कि तुमने तैयबा गुल के कपड़े उतरवाए थे या नहीं। सलीम के सामने उतरवाए गए थे सारे कपड़े, और उसको वज़ीर आज़म हाउस में रखा था कि नहीं। उसमें चेयरमैन नैब जवेद को बुलाया गया था, सलीम को बुलाया गया था, तैयबा गुल को बुलाया गया था। तैयबा गुल पेश हुई हैं और बाकी ये दोनों जो है ना ये पेश नहीं हुए, और चेयरमैन जवेद इकबाल भी जो है ना वो पेश नहीं हुआ और कोयटा चला गया। अब इसको चैलेंज किया है डीजी नैब ने कि जी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जी कौमी असम्बली की कमेटी है, इसको इख्तियार ही नहीं है हमें बुलाने का। इसका और काम है ये बजट और अकाउंटेबिलिटी और वो सारा कुछ चेक करे, हमें नहीं बुला सकती, नहीं बुला सकती है। ये तो जनाब चीफ जस्टिस को भी बुला सकती है, आप किसी भूल में हैं। तो इसके ऊपर आज जो लगा हुआ था केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, क्या मकाम चीफ जस्टिस हैं आजकल वो इस्लामाबाद के, और उन्होंने कहा जी कि मुझे सबूत दें कि ये रिट मेंटेनेबल है कि नहीं, ये काबिल समाअत है कि नहीं। और इसमें उन्होंने कोई 20 जुलाई शायद डेट भी डाल दी है। तो ये अदालत में चले गए हैं, अदालतों के ये आदी हैं। इधर शेख रशीद ने अपने खिलाफ डाल दिया है, शेख रशीद को आज के लिए तलब किया गया था और वो इतराज़ लगा कि जनाब आप ज़बानी कलाम पे हम स्टे वगैरह नहीं जारी कर सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी स्टे से जारी इनकार कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में भी शेख रशीद को कोई रिलीफ अभी तक नहीं दिया, अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक नहीं दिया। तो शेख रशीद साहब भी आज सुबह बड़के मार रहे थे कि राना सनाउल्लाह ऐसा है, उजरती कातिल है और ये है वो। इनको ना छोड़े जी, ये अभी समझ नहीं रहे। अभी ये समझ रहे हैं कि हम इमरान खान और शीदा टली और ये कि हमारे साथ मजाक हो रहा है, अब हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। होगा जी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, आप फिक्र ना करें। अब आए जी, जो इमरान खान को रात को एयरपोर्ट से रोक दिया गया। इमरान खान, दोनों इमरान खान है, इमरान खान का चहेता इमरान रियाज खान, वो जो वीलॉग बनाते हैं ना, दो चमचे, समी इब्राहिम और इमरान खान, ये साफ ही नहीं है, ये ज़हन में रख लें, ये साफ ही नहीं है। ये इमरान के पीटीआई के कारकुन हैं और चमचे हैं, ये पीटीआई के हैं, इनका और कोई ताल्लुक नहीं है। ये सहाफत से कोई मना नहीं करता, किसी को कोई मना नहीं करता, लेकिन ये साफ ही नहीं है, ये ज़हन में रख लें। ये समी इब्राहिम जिसको फवाद चौधरी ने घसुन मारा था और उस दिन खुसरे ने मारा है, खुसरे को खुसरे ने मारा, ये वीडियो आपने देखी है। खुसरे के साथ इसके ताल्लुकात है, देरीना, इसने लेन देन का मसला था तो उसके ऊपर इसको मार पड़ी और ये भाग गया। खुसरा खड़ा रहा वहां पे और ये भाग गया। भाई बुला तो पुलिस को। तो समी इब्राहिम ने भी अभी वीडियो बनाई है कि जनाब ये रात को मुझे पता चल गया था कि इमरान रियाज को एयरपोर्ट पे रोक दिया गया है, और इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि इमरान रियाज जिसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके ऊपर 20 केस हैं, जिसने फ़ौज को गालियाँ दी थी, नवाज शरीफ मरीम को तो रोज़ देते हैं ना, फ़ौज को गालियाँ दी थी और उसकी अभी पेशियाँ लगी हुई हैं, उसकी ज़मानत पे है। अभी इधर भी उसकी पेशियाँ हैं, उधर भी हैं, 20 तारीख इधर भी लगी हुई है। वो दुबई भागने की कोशिश कर रहा था, सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। जब जहाज में सवार होने लगा तो उन्होंने कहा कि जनाब आप तो नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों जी, मैं तो जाना है, मुझे तो जहर दिया गया है और मैंने वहां पे टेस्ट करवाने हैं और ये वो बहाना, जहर दिया गया है। ये देखे 15 दिन के बाद इसको जहर याद आ गया है। बड़े फराडिये हैं यार, एक से बढ़ के एक है। 9 सरबाज होते हैं ना, वो एक से बढ़ के एक होता है। तो उसको जो एयरपोर्ट पे रोक दिया गया है, दुबई भाग रहा था।
ادھر مقابلہ کرو نا. وہ صابر شاکر تو بھاگا ہوا ہے لندن, یہ دبئی بھاگ رہا تھا. سمیع ابراہیم امریکہ بھاگنے والا ہے, اور انہاں دا ڈان, انہاں دی جان, انہاں دی ڈان عمران خان لندن بھاگنے والا ہے. یہ بھی آپ کو ہم ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, ایسے بٹوین دی لائنز کہ دے رہے ہیں. عمران ریاض کو رات کو ایئرپورٹ سے روک دیا گیا اور اس کو کہا کہ تم نہیں جا سکتے, تمہارے خلاف 20 کیس ہیں. اس نے کہا جی نہیں, مجھے زہر دیا گیا اور یہ ہے وہ. ڈرامے, سب ڈرامے, جھوٹ کے پلندے. یہ دوبارہ گرفتار ہوگا, دیکھ لینا, دوبارہ گرفتار ہوگا. ادھر بیان لکھ کے دے گیا کہ جناب میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا. اب یہ دبئی جا کے وہاں سے زہر اگلنا چاہتا تھا تو اس کو روک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جناب عالی یہ صورتحال ہے, اور عمران کو ایئرپورٹ سے روک دیا گیا. اور الیکشن یہ جو کمیشن بنا ہے طیبہ گل سکینڈل کے اوپر, اس نے بھی سر تباہیاں پھیرنی ہیں. عمران خان تیرے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے, فل گھیرا تنگ ہو گیا ہے. ایک کیس سے بچو گے تو دوسرا, دوسرے سے تیسرا, درجنوں کیس آپ کے اوپر بن چکے ہیں, درجنوں صحیح والے کیس. اور ایک کیس تو میں نے کہا تھا میری فرمائش پہ بنا دو, منشیات والا, جو آپ رانا سنوالا کہتے ہیں کہ یہ منشیات بنی گالہ سے لائی گئی تھی. تو اس کے اوپر ایک جو وہ منشیات والا ادارہ ہے نا, ANS, ان کو بلاؤ اور ان کو بیان لو کہ بھئی یہ کدھر سے آئی تھی, وہ بتائے. تو اس کا سارا وہ کھرا جو ہوتا ہے نا, پیر جسے کہتے ہیں کھرا, بنی گالہ تک جائے گا, تو وہاں اس کے خلاف کارروائی کرو. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا.